भाग 2 सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। उपभाग 1 कपिलवस्तु से राजगृह। कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहा करते थे। इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा की धारा तक की परवाह नहीं की। रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री सखी के आश्रम पर रुका। इसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका और तब रेवत नाम के एक ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर। सभी ने उसका आतिथ्य किया। उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी वस्त्र धारण कैसे किए हैं। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई व्यक्ति वही खड़ा हो जाता, कोई शीघ्रता से उसके पीछे हो जाता। जो धीरे धीरे चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लग रहा था और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो जाता। कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया, कुछ ने सर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया, कुछ ने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति आदर भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उन्हें उसे देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ प्रलाप कर चुके थे वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा नहीं था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में लगा रहा हो। उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पाँव, उसकी चाल, उसके शरीर का ऐसा कोई भी अंग मंत्रमुग्ध कर देता था। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुंचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो पर्वतों से सम्यक सुरक्षित और अलंकृत भी, और जहाँ चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उसने वहाँ पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहाँ अपने रहने के लिए पत्तों की एक झोपड़ी बना ली। कपिलवस्तु से राजगृह चलकर कोई 400 मील की दूरी पर है। सिद्धार्थ ने यह सारी यात्रा पैदल की। उपभाग 2 राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। दूसरे दिन वह उठा और उसने भिक्षा पात्र हाथ में लिए भिक्षाटन के लिए नगर की ओर प्रस्थान किया। उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मगध नरेश श्रेणीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमावड़ा देखा। उसने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्यपुत्र है जो सन्यासी हो गया है। उसी पर लोगों की नजर गड़ी है। राजा ने यह बात सुनी और इसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला गया। स्थिर दृष्टि, मात्र 2 गज आगे देखते हुए शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिवारजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसे भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षान्न खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। लोध्र वृक्ष से भरे जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, वह काशाय वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसा चमक रहा था जैसे पूर्व दिशाओं के पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य। उस राज दरबारी ने यह सब देखकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने यह सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी लेकर वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसकी ओर चला गया। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। यहाँ उसने जितेंद्रिय गौतम को पद्मासन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, उस वजह से राजा आश्चर्य और स्नेह से परिपूर्ण हो गया। विनम्रता पूर्वक उसके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उसका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसे ही शालीनता के साथ सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए उसने इस प्रकार कहा, तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इससे मेरे मन में तुम्हें वो शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुने। जब मैं तुम्हारे सूर्यवंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से घर कर गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग्य है, रक्तांबर के नहीं।
तुम्हारा यह हाथ प्रजा के रक्षण योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं। हे तरुण, यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं चाहता है तो मैं तुझे अपना आधा राज्य दे देता हूँ, इसे तू ग्रहण करने की कृपा करे। यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है, इसलिए कृपया मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवान हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष्य बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। इसलिए इन 3 पुरुषार्थ में से एक को चुन लो। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम और मोक्ष के उल्टे कर्म से, अर्थात पहले काम की ओर फिर मोक्ष की ओर की इच्छा करो। जीवन के धर्म अर्थ काम यही 3 उद्देश्य है। आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार का संबंध है तो सभी कुछ निरोध को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन सफल करो। कहा जाता है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। इन धनुष्य बाण धारण करने वाले समर्थ बाहु को बेकार न जाने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या है, क्योंकि इन बाहुओं में तीनों लोगों को जीत लेने का सामर्थ्य है। मैं ये जो भी सब कह रहा हूँ इसमें मात्र स्नेह ही कारण है, न तो मैं यह किसी राजलोभ से कह रहा हूँ और न ही यह तुम्हारा तपस्वी भेष देखकर उत्पन्न हुए अभिमान भावना से मैं ये कह रहा हूँ। हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या के इच्छुक, अभी समय है, काम भोगों का आनंद ले, बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और इस तेरे सौंदर्य को म्लान कर देगा। बुढ़ापे में आदमी विषय भोगों के अयोग्य हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्य वयस्क के लिए धन और वृद्ध के लिए धर्म है। इस संसार में तारुण्य का धन और धर्म से विरुद्ध है, क्योंकि काम सुखों को कितना भी सुरक्षित रखा जाए वे सुरक्षित रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए जब और जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो वहाँ उनका उपभोग कर लेना चाहिए। वार्धक्य विचार प्रधान होता है, वह स्वभावतः गंभीर और शांत रहता है, बिना प्रयास के ही संयत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इससे वच्चक अस्थिब्राह विषयों में अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी तारुण्य से गुजर जाने पर लोगों को ऐसा ही लगता है मानो किसी भयावह जंगल में से सुरक्षित निकल आए हो। इसीलिए इस तिमिराशन्न तारुण्य को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोगों के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता, और यदि धर्म में ही तेरी विशिष्ट रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ करे, क्योंकि यज्ञ करने से ही ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। बाहुओं पर स्वर्ण निर्मित बाजूबंदे बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजश्री गण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। उपभाग 3, बिंबिसार का गौतम को उत्तर। इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मगध नरेश ने यह कहा तो उसकी भी बात सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत समान अचल था। मगध नरेश से इस तरह संबोधित किए जाने पर संयत स्थिर राजकुमार ने मैत्रीपूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया, राजन, जो कुछ आपने कहा वह आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के हितचिंतक है। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह की ही सलाह दे। दुष्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही है जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घकाल बनाए रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते हैं वे ही सच्चे मित्र हैं। सुखपूर्ण अवस्था में, वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता। संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों तथा धर्म निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं उन्हें ही संपत्ति सार्थक है। जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुखजनक सिद्ध नहीं होती। हे राजन, आपने जो भी कुछ मेरे बारे में कहा है वो आपके औदार्य और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से आपके समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे ना सांपों से भय लगता है और ना ही आकाश के गिरने वाले वज्र से, ना वायु के झोंकों से और न ही आग के शोलों से इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। यह अस्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक है, जो संसार में अत्यंत
शून्य और माया के सदृश है। आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उन्हें ग्रस लेते हैं तो इनका कहना ही क्या। मरते लोग तो क्या, दिव्य लोक में भी विषयानुरक्त को संतोष और सुख प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग कभी बुझते नहीं है, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की प्यास कभी बुझती नहीं है। विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। अविद्या में ग्रसे रहने के कारण ही लोग उसमें अनुरक्त रहते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उनकी ओर कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्रों की दूसरी ओर विजय होने की कामना रखते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। आकाश से स्वर्ण वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्र को जीत लेने पर भी, शक का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मान्यता विषयों में अतृप्त ही रहेगा। जब इंद्र ने वृत्त के भय के मारे अपने आप को छुपा लिया था, उस समय नहुष स्वर्गलोक के सुख भोग कर कर भी अहंकार के वशीभूत होकर ऋषियों से अपने पाल की उठवा रहा था। इससे यह पता चलता है कि विषय की अतृप्ति कितनी बड़ी समस्या है। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया हो, जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो वत्कल वस्त्र धारण करते हैं, जो फल मूल खाकर ही गुजारा करते हैं और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं हैं। विषयासक्त मनुष्यों को दुख की जानकारी हो जाने पर संयत है कि उनके लिए यही योग्य है कि वे विषयों के पास ना फटके। विषयासक्त मनुष्यों के लिए विषय संबंधी सफलता एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित व्यक्ति विषय प्राप्त हो जाने पर, वह उससे मदमत्त हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वह कर जाता है, और जो करना चाहिए वह नहीं करता, और इससे आहत होकर भयानक दुख को प्राप्त हो जाता है। ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रखे जाते हैं, जो विषयों की वंचना के अंतर से आते हैं वहाँ लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन विषयों में आनंद मनाएगा। यह काम विषय उल्का के समान है, इनके पीछे पड़ने पर यह पिपासा की वृत्ति के कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान आदमी इन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। यह काम फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। यह काम विषय इंद्रियों की तरह ही नाशवान है, जो भी इनमें रमण करता है यह उसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसका सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जिन काम विषयों को भोगने से वैसे ही तृप्ति नहीं होती, जैसा एक कुत्ते की हड्डी चाटने से, जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो दरिद्र कामंद है, जो विषयासा के दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक के कारण पतंगे आग में जल भूनकर अपनी जान गंवाते हैं। मांस लोभी मच्छी लोहे का कांटा निकल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अत्यंत विनाश के ही कारण होते हैं। यह जो सामान्यतः कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार भी करके देखा जाए तो इनमें कोई भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरे भी वैसे ही दुख मार्जन के मात्र है। पानी प्यास बुझाने के लिए होती है, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता को ढकने के लिए होते हैं। इस प्रकार शैया तंद्रा के विघात के लिए, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए, आसान खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए, इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य के साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ है वे आदमियों के दुख हरण करने के ही साधन है, वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुखों को दूर करने के साधनाओं को भोग वस्तुएं मानकर भोगेगा। जो आदमी सत्रिपत ज्वर से ग्रस्त होने पर भी ठंडी पत्ती आदि की भोग वस्तुएं माने, जो केवल वेदना को दूर करने के ही उपाय है, वह आदमी इन काम विषयों के भोग वस्तु को नाम दे सकता है। क्योंकि सभी काम अनित्य है, इसलिए मैं उनके भोग विषय मानकर ही नहीं चल सकता। वो स्थितियाँ सुखदायक प्रतीत होती है और दुख का कारण बन जाती है।
गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वे अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन के लेप गर्मी में सुखकारक होते हैं, किंतु वह सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि, लाभ, यश, अपयश, सुख, दुख आदि द्वंद्वों के अधीन है। इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी। जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राज्य और दासता के ही समान समझता हूँ, क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता है और न दास हमेशा रोता रहता है। क्योंकि राजा के सर पर बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती है, क्योंकि राजा तो कपड़े तानने की खूंटी के समान है। उसे दूसरों के लिए भी कष्ट सहन करना पड़ता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर करता है वह अभागा ही है, क्योंकि उसे एक ना एक दिन त्याग देने वाला है और जिसे वक्रगति ही प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजा राज्याश्रित नहीं है तो ऐसे कायर नरेश को सुख ही क्या हो सकता है, क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है। बाकी सब कुछ क्या दूसरों के लिए नहीं है? और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही लगता है और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है। इस प्रकार एक शैया और एक आसन की ही आवश्यकता होती है, शेष सब कुछ तो मद के लिए ही है। यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग कर आदमी को संतोष प्राप्त होता है तो मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट हूँ। यदि कोई इसके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है? जो मंगलकारी पद का प्रतीक है उसे काम भोगों में का प्रलोभन देना योग्य नहीं है। उस मैत्री की जिसने अपनी घोषणा की है ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में सब कुछ भी सार है? मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है, और न इसलिए कि शत्रु के बाणों ने मेरा मुकुट गिरा दिया है, और न कि कोई मेरी दूसरी फल आकांक्षा है जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूँ। जो कोई किसी भयानक क्रुद्ध सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करे, वही एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। जो भली प्रकार से देखता हुआ किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त हुआ हुआ किसी बंधे से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र की ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल की ईर्ष्या करे, केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। मित्र, जो भिक्षाजीवी है वे दया के पात्र नहीं है। उससे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो चुका है। किंतु वह दया का पात्र है जो विशाल धनराशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस श्लोक में परम सुख प्राप्त होता है, न शांति प्राप्त होती है, न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत होता है। जो कुछ तुमने मुझसे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारे जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना ही मेरे लिए शील, मेरी भी जीवनचर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है।